राम राम, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में। देखो, भारत में लगभग 10 करोड़ के ऊपर बेरोजगार। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सेक्टर, सरकारी गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों के बात करने से सिर्फ कुछ नहीं हो, कुछ एक्शंस लेने से होगा। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर तुम्हारी कहीं नौकरी लग गई है, तुम उसमें खुश हो, वेल सेटल्ड हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों भरते हो फॉर्म? हमने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि वो सिर्फ एग्ज़ाम का लेवल चेक करना चाहते हैं। मत करो लेवल चेक। तुम्हें एक नौकरी मिल गई है, तुम अगर उस नौकरी में खुश हो, आराम से रहो, कोई किसी तरीके का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये उनके ऊपर एहसान हो जाएगा जो मर रहे हैं बेचारे। तो ये उन लोगों को समझना चाहिए कि उनको अगर मान लो उनकी कोई ड्रीम पोस्ट है, वो उनको ड्रीम पोस्ट मिल गई है, वो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर रहे हैं कि अब मेरा तो हो गया, देखें दोबारा हम निकाल पाते हैं कि नहीं। एक चांस खेल रहे हैं। ये तुम्हारे लिए चांस है, दूसरे वाले कोई सामने वाला है उसके लिए ज़िंदगी है। तो ये दूसरे की ज़िंदगी से मत खेलो। और हम तो कहते हैं सरकार को, अगर कोई तुम वैसी पोस्ट पे जाते हो और तुम दोबारा उसी पोस्ट के लिए करो, तो सरकार को तुम्हारा फॉर्म ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार एक दूसरा बंदा बैठा है जो कि मर रहा है उस नौकरी के लिए, और तुम सिर्फ उसमें गेम खेल रहे हो कि तुम एक चांस देखना चाहते हो कि तुम्हारा होगा या नहीं अब की बार। तो ये मत करो, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है उनके लिए जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, देश सेवा करने के 75 तरीके और हैं अपने पास। देखो, हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग अगर यहाँ पे होते तो हम इतनी चीज़ें कर सकते थे। नहीं, हम जहाँ पे हैं वहीं से बहुत सारी चीज़ें देश के लिए कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो में अलग से बात करेंगे, हर एक सेक्टर के बारे में। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के तैयारी में मत आओ। अगर तुम्हारा कहीं पे काम अच्छा चल रहा है, या तुम जो भी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, अगर वहाँ पे तुम वेल सेटल्ड हो, चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, सिर्फ मोटिवेशन किसी का तुमने देख लिया, सुन लिया, उसकी वजह से तुम आ रहे हो, मत करो। ये तुम अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हो, ये तुम बाकी एस्पिरेंट के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, जो कि वाकई में उनके लिए जीना मरना है ये नौकरी। समझ रहे हो? तुम्हारे लिए क्या था कि तुम्हें अब अंदर से वो आया कि करनी है। बाकी देखो, तुम तैयारी कर रहे हो, उतरोगे, किसी का कुछ जाएगा नहीं, फीस तुम भी दे रहे हो, फीस वो भी देगा। बस एक ये चीज़ होती है कि हम अगर अपनी एक सीट नहीं लेते जिसकी शायद हमें नीड नहीं है, ये चीज़ समझो। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो बिल्कुल करो तैयारी, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है फिर भी तुम मज़ा मारने के लिए जा रहे हो, तो वो यार तुम्हारी एक सीट की वजह से किसी के घर का पूरा भूगोल इतिहास बदल सकता है। ठीक है? खुद का कुछ भी स्टार्ट करने के बारे में सोचो। अब क्या हो गया है कि जब हम हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं यूपी, बिहार, झारखंड में, हम लोगों की आदत ये हो चुकी है कि हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम कुछ इसके अलावा नहीं सोच पा रहे हैं कि हम करें क्या इसके आगे, और जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी दिखती है। लेकिन कोशिश ये किया करो कि 12वीं के बाद कुछ तो सोचो। हम बता रहे हैं इतनी सारी फील्ड होती हैं जिसके बारे में हमें तक जानकारी अभी तक नहीं है। हम देख रहे हैं, जानकारियाँ ढूंढ रहे हैं, और जिनमें इतना गजब का सैलरी पैकेज है, कंपटीशन कम है, विदेशों में भी नौकरी है, लेकिन उसके लिए स्टार्ट कहाँ से करना ये नहीं पता है। इसके बारे में हम भी फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे कुछ नया तुम स्टार्ट कर सकते हो, रिसर्च करो। अगला है, सरकारी नौकरी में एक टाइम के बाद बोर ही हो गए। इस चीज़ से मेरी बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, कुछ ट्रोल भी कर सकते हैं आगे चल के, वो हमें टेंशन नहीं है, हम बस बता रहे हैं। मेरे पास, क्योंकि हम एक डिफेंस एकेडमी भी चलाते हैं, फिटनेस की ट्रेनिंग भी देते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, फैट लॉस, वेट, सब कुछ चलता है मेरा। तो उसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि कोई इनकम टैक्स में है, कोई एक्साइज में मेरे पास आए हैं, हम स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो बोर हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चल रहे हैं इस समय, बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ। तो सरकारी नौकरी में पैसा तो बढ़िया है, सिक्योरिटी है, लेकिन तुम अंदर से जो तुम क्रिएटिविटी से खुश होगे वो इसमें तो नहीं हो पाओगे, गारंटी है। 5-10 हज़ार कम कमा लोगे, लेकिन अपनी लाइफ में तो मतलब अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे तुम ऐसी जगह हो जहाँ पे तुम्हें मज़ा आ रहा है, मतलब काम करके मज़ा आ रहा है, तुम्हारे मन का काम है, लेकिन बाकी जॉब से सैलरी 5,000 कम है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो। हम ये देखते हैं लोगों को अपने शहर में अगर 20,000 की नौकरी 25,000 की, 30,000 की मिल रही है, बाहर के शहर में 40,000 की मिल रही, तो वो ले लेते हैं जाके। कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर जाके तुम 40,000 की ले रहे हो, वैसी बात, तो रेशियो वही पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है, बाहर जाके तुम खुश भी नहीं रहने के। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको घर छोड़ना पड़े, समझो मेरी बात को। ठीक है? जब भी उतर रहे हो तैयारी के लिए, तो लास्ट टाइम दो, अपने आप को एक लिमिट सेट करो। देखो, हमेशा जब भी तुम सरकारी नौकरी में उतरते हो, अपने आप को एक टाइम लिमिट देनी है। हर एक नहीं आते हैं कि हम जब तक नहीं होगा तब तक लगे रहेंगे, नहीं, हमें पैसा भी चाहिए होता है। तो खुद को एक टाइम लिमिट दो कि इतनी टाइम लिमिट है मेरे पास, हम इतने में अपना पूरा 200% देंगे, अगर नहीं होता है हम एग्जिट ले लेंगे, दैट्स इट। अपने आप को एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम्हारे अंदर एक डर भी होता है कि हमें इतने में कंप्लीट करना है। ठीक है? आखिरी बात यह है कि बेरोजगारी भारत में कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और ये जो आंकड़ा तुम देख रहे हो ये बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से देखते हो सुसाइड हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ये बढ़ता जाएगा। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है पॉपुलेशन। देखो, जब भी लोग बढ़ेंगे
अपने पास भारत इतना ही सा है, मतलब अभी हम इतना सा बता रहे हैं, जगह उतनी है, ठीक है। अब लोग उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उनकी खपत बढ़ेगी, समझ रहे हो। उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो तुम्हारे घर में 10 किलो राशन है, 10 किलो राशन आता है महीने का, जिसमें 5 लोग लेते थे, तो अभी सबको ज़्यादा ज़्यादा मिल रहा था। वहीं अगर 5 की जगह 25 लोग हो जाएंगे तो भूखों मरने लगेंगे सब। तो बस वही सिचुएशन है यहाँ पे कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, कोई प्रॉपर एक्ट आके नहीं आएगा, कुछ नहीं होने जाना है। बेरोजगारी तो ये ऐसी बढ़ेगी कि झेले ना चुकेगी, ठीक है। इसलिए तुम लोगों से भी इतना कह रहे हैं कि अगर अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी, बहुत गजब की चीज़ हो जाएगी अगर तुम अपना कुछ स्टार्ट कर पाओ। राम राम, जय हिंद।